यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर काफ़ी समय के बाद में जैसे कि किसानों के ऊपर जो बहुत बड़ी एक पूर्व में चल रहे आंदोलन की भांति अब जैसे किसानों की जान पर जो बनाई है, तो इससे ये लगता है कि केंद्र में जिनके पास सत्ता इस देश की जनता द्वारा दी गई है, शायद इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता कि जिनके पास सत्ता है उनके हाथों ना तो आज देश में किसान सुरक्षित हैं और ना देश के जवान सुरक्षित हैं। आंदोलन चाहे कहीं भी हो, किसी प्रकार से हो, शायद इस केंद्र में बैठी कोई भी सरकार रही हो चाहे वर्तमान में हो, मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या सत्ता में बैठे जो चेहरा और नाम बदल के भेष बदल के जो भी सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं, केवल उनका क्या एक ही कर्तव्य है कि आंदोलन इस देश में होते रहें और उस आंदोलन में चाहे सुरक्षा करने वाले, चाहे हमारे पुलिस के, प्रशासन के, देश के जो सीमा पर मिलिट्री में जो लगे जवान हैं, अकस्मात ही उनको इस प्रकार से ऐसे आंदोलनों में जानबूझकर झोंक दिया जाता है। चाहे देश की जनता मरे या जवान, चाहे देश की जनता मरे, जवान मरे या किसान, उन राजनेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा हो जिसमें किसी नेता का या किसी नेता के बेटे की बलि दी गई हो? तो मैं देश की जनता से केवल एक आम नागरिक के नाते और इस प्रकार के जो अच्छे हथकंडे को देखकर और जो इस प्रकार की तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों को जो पालते और पोसते हैं, उनका साथ देते हैं, उनसे मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब ने हमारा हक पाने के लिए जो एक इशारे का काम निशान दिया था कि उससे जो अभी पूरे देश में जो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, अगर इस प्रकार की तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों को अगर नहीं रोका गया और संपूर्ण रूप से जो सत्ता में बैठी जो आज केंद्र में सरकार है, चाहे आंदोलन किसी के भी हों, चाहे नौकरी में बैठे लोगों के हों, चाहे व्यापारियों के हों, चाहे कर्मचारियों के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे आम आदमी के हों, उनको केवल और केवल उस आंदोलन को फेल करने की नीति और उसको आंदोलन के बहाने उनको टारगेट बना के, अरे क्या देश की जनता ने आप लोगों को केवल इसी दिन के लिए सत्ता सौंपी थी? देश का विकास जब तक आज़ादी से लेकर आज तक आप ये देखो, चाहे सरकार किसी की रही हो, चाहे वर्तमान में जो भी केंद्र में सरकार है, केवल और केवल उसका एक ही काम है कि सत्ता हथियाना, सत्ता हथियाकर जो भी देश की जनता के लिए जो पॉलिसियाँ बने, उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जित कैसे हो और उनको भाईचारा में जो परस्पर भाईचारा है उनका, उसको बिगाड़ कर उन्हें फूट डालकर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी और किसी बहाने देश में आज चारों ओर ऐसा तो उसका माहौल है। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ देश की जनता से, अगर इनको सबक सिखाना चाहते हो तो लोकसभा के जो चुनाव हैं और प्रदेशों में जो भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर इनसे निजात पाना चाहते हो, केवल और केवल शांतिपूर्वक ढंग से उस दिन का इंतजार करके, मत का प्रयोग करके इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा कि जब मुट्ठी भर जो अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए आए थे, क्या उनके पास कोई ब्रिटिश सेना थी? तो तब से लेकर आज तक हाल वही है। मुट्ठी भर चंद राजनेता जो सत्ता में बैठे हैं,
उनको किसी के हितों से कोई लेना देना नहीं। उनको हक मिले ना मिले, उनके अधिकार सुरक्षित हो ना हो, उनके बच्चों को रोजगार मिले ना मिले, उनको केवल अपने तक सीमित है सब कुछ। सत्ता में रहेंगे तो हम और हमारे बेटे, और किसी न किसी प्रकार से जो पैसे को इकट्ठा करने की जो होड़ मची है। आप ये देखो कि भारत कहने भर को तो एक बहुत ही गरीब देश है, लेकिन जिस प्रकार आज सत्ता के माध्यम से मुट्ठी भर चंद राजघरानों ने और मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों ने और बहुत थोड़े से जो नौकरी के माध्यम से जिन्होंने अकूत संपत्ति हासिल की, अगर उनकी पूरी संपत्ति को इकट्ठा किया जाए तो देश में राम राज्य, क्या राम राज्य की कल्पना को तुरंत ऐसे साकार रूप दिया जा सकता है कि पूरी दुनिया में जिसकी ताकत, संसार में जिस देश की ताकत को पूरी दुनिया को मानना होगा। लेकिन आए दिन आप देखो, मुद्दा कोई हो, वो केवल वो वोट लेने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए धिक्कार है ऐसी राजनीति। अरे कम से कम जो कस्में आपने, जो संविधान की शपथ आपने ली थी कि देश की एकता अखंडता को मैं अक्षुण्ण रखूँगा, कम से कम उसी पद चिन्हों पर चलते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए, कम से कम आप भाईचारे को कायम रखते हुए, और देश किस प्रकार विकास के शिखर को छुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस देश में आज आपने देखा कि युवाओं की और युवा प्रतिभा जो पूरी दुनिया में जिसके डंका बजता है, हमारे पास युवा की वो ताकत है। अगर उनका सदुपयोग कोई रिसर्च में, किसी बहुत बड़े टेक्नोलॉजी में अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया हमारे देश के सामने नतमस्तक हो सकती है। लेकिन गरीबी का रोना रोके यहाँ, और लोगों को भावनाओं में बहका करके, शायद राजनेताओं का तो एक ही काम है कि वो वोट कैसे मिले। जब ईवीएम के माध्यम से अगर जीत होनी है तो देश को, मैं जनता को ये आह्वान करता हूँ इस वीडियो संदेश के माध्यम से, अगर अपने वजूद को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है और देश के अस्तित्व को बचाना है, तो जो ये लड़ाई ईवीएम को लेकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की है, इसमें आप तन मन धन से बढ़कर उनका साथ दें, जो भी कोई ऐसी आवाज़ को उठाता है। क्योंकि लोकतंत्र में तानाशाह का कोई मायने नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के हित के लिए चुनी गई सरकार। लेकिन लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जब लोगों पर ही अत्याचार करे, जुल्म करे, जैसे पूर्व में लोगों की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया गया, जिसका नतीजा उस समय की बहुत बड़ी पार्टी उसने भी भुगता। उसी पद चिन्हों पर चलती हुई आज केंद्र में जो सरकार है, अरे सत्ता जब आप लोगों को दे दी तो आपको किससे डर है? क्यों आपको Z+ सुरक्षा चाहिए? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको सुरक्षा के नाम पर जनता से दूर होने का बहाना क्यों? जब जनता के सेवा के लिए, जब आप लोगों ने जब सर्विस को चुना है, राजनीति को चुना है, तो आपका ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल रखते हुए और उनके हकों की लड़ाई को लड़ते हुए जो भी कोई कमियां पूर्व में रही उसको दूर करके, और हमारा देश खुशहाल कैसे हो, हर क्षेत्र में उन्नति कैसे करे, टेक्नोलॉजी में, व्यापार में, राजनीति का एक ऐसा आयाम स्थापित करें जो पूरी दुनिया में उसका अनुसरण हो। लेकिन यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से
अगर कोई हक की आवाज़ को उठाता है तो उसकी आवाज़ को ईडी, सीबीआई या अन्य किसी माध्यम से उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो पूर्व में ऐसी सरकारें नहीं जिनकी बड़ी तूती बोलती थी, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो इसलिए मैं जो देश की जनता है, देश की जो एक ताकत है, उससे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको इनके माध्यम से आगाह करता हुआ केवल इतना ही कहूँगा कि आप अपने कर्तव्य को ना भूलें, भाईचारे को ना बिगाड़ें और जो फूट डालो राजगुरु जो नीति है उसको छोड़ के, क्योंकि अंग्रेज़ों से जिस प्रकार हमारे बहुत बड़े बड़े भारत माता के महान वीरों ने अपने जान की कुर्बानी देकर, चाहे शहीद भगत सिंह जी हों, सुखदेव जी हों, राजगुरु जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, बटुकेश्वर दत्त जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, लाला लाजपत राय जी हों, असंख्य अशफाक उल्ला खान जी हों, लाखों करोड़ों लाखों लाखों जो हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपने जान की जो कुर्बानी देकर इस दिन के लिए देश को आज़ाद नहीं कराया था कि पहले भी देश की जनता उन अंग्रेज़ों के हाथों उनका ग्रास बन रही थी। और आज भी जब देश आज़ाद होने के बाद आज सत्ता में बैठे जो लोग, जो राजनेता हैं, उनको दो पार्टों के पत्थर की तरह उनको पीस रहे हैं। दो पार्ट जैसे जो चक्की के होते हैं, उसमें जिस प्रकार अनाज को पीसा जाता है, इसी प्रकार देश की जनता को अपना ग्रास बना रहे हैं। तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। इसलिए स्थायी कुछ भी नहीं है, परिवर्तन असंभव भावी है, हर हाल में परिवर्तन निश्चित है। तो देश के शीर्ष पदों पर बैठे चाहे राजनेता हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे अधिकारीगण हों, चाहे कोई भी हो, देश और देश की जनता कैसे खुशहाल हो, देश कैसे विश्व में अग्रणी हो, उसका नाम का डंका बजे, इस सोच के साथ सभी परस्पर समन्वय रखते हुए इस प्रकार एकजुटता से काम करें कि पूरी दुनिया में उसका अनुसरण अन्य देश भी करें। जय हिंद।